आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2B। व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म कौन कौन से हैं? एक तो आपका काइनेटिक एनर्जी है जो एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए मूविंग बॉडी, और दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी इन वर्च्यू ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन। ठीक है, ये हो गया। सेकेंड, नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच वाउंड अप वॉच स्प्रिंग पॉसेसेस। तो जो वाउंड अप वॉच स्प्रिंग जो होता है उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? तो इसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जो चाबी देने वाली घड़ी उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है कि नेम द टाइप ऑफ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी यू पॉसेस्ड इन द फॉलोइंग केसेस। अगर मूविंग क्रिकेट बॉल है, मूवमेंट आ गया, मोशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी। कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यानी यू है। मूविंग बस, काइनेटिक एनर्जी। रेस्ड वायर, स्ट्रेच किया हुआ वायर है ना, तो बस उसका शेप चेंज हुआ है, तो यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में, मोशन में नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी। एरो शॉट आउट ऑफ अ बो, अगर शॉट आउट लिखा है यानी मूव कर रहा है वो, है ना, निकाल दिया, तीर कमान से निकल गया, तो यानी कि वो आपका काइनेटिक एनर्जी में है। पीस ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द रूफ, छत के ऊपर रखा हुआ है रेस्ट पोजीशन में, तो कौन सा है? पोटेंशियल एनर्जी। डिफाइन द टर्म पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, नेम इट्स टू फॉर्म एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। पहले डिफाइन करो, फिर उसके बाद उसके दो फॉर्म बताओ यानी दो टाइप्स, और उसके एक एक की एग्जांपल। एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी एट रेस्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और साइज एंड शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी में एनर्जी है, किस वजह से? उसके पोजीशन ऐसी जगह पे उसको रखा गया है, ऐसा उसका शेप है या ऐसा उसका साइज है, तो वो जो एनर्जी पॉसेस करता है इनकी वजह से, वो एनर्जी कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। अलग अलग फॉर्म्स क्या है पोटेंशियल एनर्जी के? एक तो है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण। इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। तो ये कैसा है? ये एनर्जी कब आता है? ये जब है आप उसको ऊपर कहीं भी रख रहे हो ना, तो ग्रेविटेशनल पुल उसके ऊपर लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आ रही है वो ही एनर्जी कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब जैसे कि एक पत्थर रखा हुआ है हाइट पे, उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना। छत की बाउंड्री पे पत्थर रख दो, फिर उसको हल्का सा धक्का दे, देखो कितनी स्पीडली नीचे आता है, तो वो एनर्जी उसको कहाँ से मिली? क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी जो चेंज होगी काइनेटिक में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है? ये जो अभी वॉच स्प्रिंग की बात कर रहे थे हम लोग, इट इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू द डिफॉर्म्ड स्टेट, उसका स्टेट डिफॉर्म किया गया, बदल दिया गया उसका स्टेट, बिकॉज ऑफ चेंज इन शेप एंड साइज। देखा था चाबी वाबी हम लोग देखते थे, और वो क्या बोलते, खिलौने वगैरह पहले वैसे आते थे घूमते वाले, अभी तो बंदर आते हैं, कुछ ताली बजाते हैं, चाबी लगा दो बच्चों के लिए, है ना। When a spring is compressed, it has elastic potential energy. कोई स्प्रिंग वगैरह उसको compress कर दिया तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। Name the form of energy which a body may possess even when it is not in motion. तो कौन सा एनर्जी है जो बॉडी पॉजेस करेगा जब वो मोशन में नहीं है? मोशन में नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। गिव एन एग्जांपल, तो अ स्टोन रेज्ड एट अ हाइट। What is meant by gravitational potential energy? क्या मतलब होता है भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट, एक एक्सप्रेशन डिराइव करो इसके लिए। इसके अलावा फॉर अ बॉडी प्लेस्ड एट अ हाइट अबव द ग्राउंड, अच्छा उसी के लिए जो बॉडी प्लेस करके रखी हुई है हाइट पे ग्राउंड से। पहले तो देख लेते हैं है क्या। तो पोटेंशियल एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो बॉडी के ऊपर एनर्जी है बॉडी के अंदर, वही कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड एट अ हाइट, जब बॉडी को ऊपर रखा गया है अबव द ग्राउंड, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग, जितना तुमने ताकत लगाया उसको लिफ्ट करके ऊपर ले जाने में, टू दैट हाइट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब देखते हो ना, अपने यहाँ मोटर लगा रहता है, टुल्लू लगा रहता है ना, उससे पानी खींच के जाता है टंकी पे, है ना। आखिर हमारा टुल्लू क्या है? फोर्स लगा ही रहा है ना, मोटर। फिर वो पानी हम लोग बिना मोटर के ही ऐसे ही बस फॉल डाउन करता है, तो कितना स्पीडी आता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मोटर से जा रहा था ऊपर, है ना। तो यही है क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग के वो स्टोर होता रहता है वाटर के अंदर, और फिर वाटर उसी को बदलता है।
वाटर नीचे फ्री फॉल करते हुए आता है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है किसमें, काइनेटिक में। When we lift a body of mass m from the ground to a height h, कोई मास है जिसका वजन m है, बॉडी का वजन m है और हाइट h तक लेके गए, तो ऐसे में फोर्स हमको मालूम है F इक्वल टू mg होता है। एक्ट करता है बॉडी के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड, जो कि इक्वल होगा किसके, लीस्ट फोर्स अपवर्ड फोर्स के इक्वल, जो रिक्वायर किया जाएगा बॉडी को ऊपर पहुंचाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, F इंटू एस। देखो यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं हम, F लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे S लिखना चाह रहे हैं। S यानी डिस्प्लेसमेंट जो कि H के फॉर्म में, और F यानी कि मास इंटू ग्रेविटी है। तो mg और h, तो यही mgh आएगा। इससे पहले वाली एक्सरसाइज में भी हमने इसको देखा था। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, mgh। कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट। Write an expression for the potential energy of a body of mass m placed at a height h above the earth's surface. State the assumption made if any. एक्सप्रेशन सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे W का मतलब F इंटू एस, F की जगह पे mg, F इज इक्वल टू mg होता है, F इज इक्वल टू m में होता है एक्सेलरेशन के टाइम पे। तो यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है ना, तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की जगह पे हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब s होता है, तो ऊंचाई पे लेके जा रहे हो तो हाइट हो जाएगा। अभी देखा W इक्वल टू mgh। तो दिस वर्क इज स्टोर्ड बाय बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या हो गया, U इक्वल टू mgh। एजम्पशन तो कुछ है नहीं। What do you understand by the kinetic energy of a body? पोटेंशियल तो देख लिया रेस्ट में। काइनेटिक एनर्जी बॉडी का क्या है, possessed by a body in motion। बॉडी के अंदर जो एनर्जी है मोशन में होने की वजह से, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। A body of mass m is moving with a velocity v। वजन m है, वेलोसिटी v है, राइट करना है एक्सप्रेशन। ये सबको याद होगा यार फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। Show that the quantity 2k by v square has the unit of mass। इसके पास यूनिट है मास का, where k is kinetic energy of the body। तो देखो यहाँ पे जो 2k by v स्क्वायर है ना, ये किसके इक्वल है, इज इक्वल टू ये 2k यानी कि जूल्स के लिए लिख रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी यानी जूल्स में, अपॉन में जो वेलोसिटी है यानी मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, तो यानी जो कि इक्वल है किसके, kg के। सो kg इज द यूनिट ऑफ मास। यहाँ पे kg जो है यूनिट होता है मास का। ये फॉर्मूले में भी देख लोगे यार तुम, ये फॉर्मूले में देखो यहाँ पे, ठीक। तो इस क्वांटिटी के अंदर मास होता है भाई आपका। स्टेट द वर्क एनर्जी थ्योरम, ये क्या है, इस थ्योरम के हिसाब से वर्क डन बाय अ फोर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, कहीं फाइनल हो गया, तो जो हमने उसके ऊपर एक्स्ट्रा बल लगाया उतना ही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, यही बात कहना चाह रहा है, अभी डिराइव भी करेंगे। अब बॉडी ऑफ मास m, वजन कितना m, जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ, फोर्स अप्लाई किया बॉडी के ऊपर, ड्यू टू विच, मान लो जैसे कार है एक रफ्तार से जा रही थी, फिर उसके बाद पैर से लगा दिया, एक्सेलरेटर दबा दिया, स्पीड इंक्रीज कर गई, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर गई कहां से, u से v तक। हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स, फोर्स ने कितना वर्क डन किया। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन देखे हो ना, काइनेटिक एनर्जी के अंदर का इंक्रीज, वही इसके अंदर हम लोग देखेंगे। मास कितना है m, चेंज वेलोसिटी कितना हुआ u से v तक, एक्सेलरेशन a है, फोर्स f ले लिया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तक तो पढ़ रखा है। यहाँ आ जाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ रखा है 9th से ही। तो यहाँ s यानी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी ये f की वैल्यू है भाई, इसको भूलना नहीं। यहाँ पे मैं लगा दूं इसको, ये किसकी वैल्यू है, ये f की वैल्यू है। ठीक है, f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, ये f की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, ये इकलौती वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू देखो कहां से निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रही है। तो w इक्वल टू एफ इंटू एस,
अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने आगे ब्रेक डाउन करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पे ये जो ए है, ये ए, इस ए से यहाँ पर वाला ए देखो कैंसिल हो जाएगा, इस ए से ए को हमने कैंसिल कर दिया। फिर यहाँ पे हाफ दोनों के लिए लेके आओ, देखो यहाँ पे एक हाफ एम वी स्क्वायर और एक हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस साइन देख रहे हो। तो वी स्क्वायर बाई टू एक बार इसको दे दो, इधर दे दो, और एक बार यू स्क्वायर बाई टू इसको दे दो, ठीक है, एम के साथ, यानी एम का मल्टीप्लाई वी स्क्वायर बाई टू में, फिर एम का मल्टीप्लाई यू स्क्वायर बाई टू में। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। अब देखो एम वी स्क्वायर भी क्या है, वी भी एक वेलोसिटी है, यू भी एक वेलोसिटी है, यू तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी है और वी तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी है। तो देखो ये भी काइनेटिक एनर्जी है जो कि फाइनल वाली है, और ये भी काइनेटिक एनर्जी है जो कि इनिशियल वाली है। तो यानी कि तुम्हारा जो वर्क डन है वो किसके इक्वल है, वो जो फोर्स लगाया तुमने एक्स्ट्रा उससे जो वर्क डन हुआ दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो आएगा। A light mass and a heavy mass have equal momentum, एक हल्की बॉडी है, एक भारी बॉडी है, दोनों के पास इक्वल मोमेंटम है ना। Which will have more kinetic energy, किसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कैसे रिलेटेड होते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है पी स्क्वायर बाई टू एम के, ठीक है, देख रहे हो। एज बोथ द मासेस हैव सेम मोमेंटम, तुमने पहले ही देखा यहाँ पे कि सेम मोमेंटम दोनों मासेस के पास है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो इनवर्सली, देखो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली देख रहे हो, डिनोमिनेटर यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मास ऑफ द बॉडी के। तो लाइट मास वाले के पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा और लार्जर वाले के पास कम काइनेटिक एनर्जी, ये मोर काइनेटिक एनर्जी एज स्मॉलर द मास। हाँ ठीक है, स्मॉलर मास है इसलिए, और लार्जर इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो बॉडी जितना लाइट वेट का होगा उतना ही डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, तो जितना छोटा होगा वैल्यू ऊपर की इतनी बड़ी आएगी। तो यहाँ डिपेंडेंसी कैसी है, इनवर्सली है। टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मास m एंड m है, यहाँ पे कि m जो है कैपिटल M बहुत ज्यादा है किससे, m से, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है। किस बॉडी के पास ज्यादा मोमेंटम होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को अब यहाँ पे मोमेंटम से रिलेट करें तो P इक्वल टू अंडर रूट टू एम के। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडी सेम है, काइनेटिक एनर्जी दोनों बॉडी का सेम है, यानी K जो आ रहा है ना यहाँ पे सेम है। मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट के मास के, तो स्क्वायर रूट के मास के, देख रहे हो रूट टू एम है ना, तो रूट में है एक तरह से एम कहो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बॉडी बी जो है वो कैसा है, ग्रेटर है ना, देन दैट ऑफ बॉडी ए। तो देयरफॉर बॉडी बी विल हैव मोर मोमेंटम, जितना ज्यादा हैवी मास होगा, जितनी ज्यादा बड़ी बॉडी होगी, उतना ज्यादा उसके अंदर मोमेंटम होगा। नेम द थ्री फॉर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। तीन तरह के काइनेटिक एनर्जी, तो पहला है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे एक वायर है, दो तरफ से तुमने बांध दिया और उसको क्लैम्प कर दिया, बीच में से वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे लट्टू है, लट्टू नच रहा है जमीन के ऊपर, तो उसके अंदर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी, कोई भी गाड़ी मोटर कुछ भी सीधे एकदम पाथ पे जा रहा है तो उसके अंदर ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी है। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दो डिफरेंस बताने हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम ही है किसकी वजह से होता है, ये बॉडी के अंदर एनर्जी होता है ड्यू टू इट्स पोजीशन की वजह से, या फिर उसके शेप और साइज में चेंज की वजह से। काइनेटिक एनर्जी वेयरएस क्या होता है, ये वो एनर्जी होता है जो उसके मोशन की वजह से होता है ना, बॉडी में मोशन है उसकी वजह से उसके अंदर एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करती स्पीड पे, जबकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है स्पीड पे, वेलोसिटी पे। 17th है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स, काइनेटिक है तो मोशन, अब पोटेंशियल एनर्जी है तो पोजीशन, ठीक है। व्हेन एन एरो, जब कोई तीर है, एरो इज शॉट फ्रॉम अ बो, निकल बाण से निकल गया, इट हैज काइनेटिक एनर्जी इन इट। एक्सप्लेन ब्राइटली फ्रॉम वेयर डज इट गेट्स काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो जब आपने जो है धनुष से बाण को छोड़ा है, तो वो जो आपके तीर के अंदर जो एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी कहां से आई। When the string of a bow is pulled, जो धागा है, स्ट्रिंग लगा हुआ है, रस्सी लगी रहती है धनुष में, तो उसको जो खींचा जाता है तो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
और जब इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाले धागे को छोड़ा जाता है, रिलीज किया जाता है टू शूट द एरो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो बो का है चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी इज सेम पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड व्हेन द स्ट्रिंग वाज पुल्ड। और काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहेगा जितना पोटेंशियल एनर्जी आपने स्टोर किया, यानी कि जितना तुमने अच्छे से इसको खींचा, जितना इलास्टिसिटी उसके अंदर प्रोड्यूस किया, उतनी ही रफ्तार से वो आगे जाएगा। A ball is placed on a compressed spring. Compressed spring के ऊपर देखो क्या रखा हुआ है, बॉल को रखा हुआ, यहाँ रख दिया। What form of energy does the spring possess? अब स्प्रिंग के अंदर कैसी एनर्जी है? On releasing spring, the ball flies away. जब रिलीज किया स्प्रिंग को तो बॉल बिल्कुल उछल के दूर चला गया। Give a reason. तो when the ball is placed on a compressed spring, जब दबे हुए स्प्रिंग के ऊपर हमने रखा है तो इसके अंदर क्या आ गया, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब जब हमने पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग का चेंज किया किसके अंदर, बॉल उछल के ऊपर क्यों भागा, क्योंकि ये जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी था वो चेंज हो गया किस में, काइनेटिक एनर्जी में, जब वो छूटा, जब आपने दबाव हटा दिया, तो इसीलिए ये बॉल फ्लाइज अवे। अब पेबल इज थ्रोन अप, पत्थर वत्थर ढेला वेला ऊपर फेंके, इट गोज टू अ हाइट, एक हाइट तक गया, एंड देन कम्स बैक, फिर वापस आ गया ऑन द ग्राउंड। स्टेट द डिफरेंट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो क्या क्या बदलाव आए उसके अंदर एनर्जी चेंज में, है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी की बात करा, किस तरह से इसमें बदलाव आया। तो जब आपने इस पत्थर को ऊपर फेंका, ऑन बीइंग थ्रोन अपवर्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पेबल चेंजेस टू पोटेंशियल एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी है मोशन की, वो धीरे 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 हाइट पे जाते जाते सीज कर जाएगी, और ऐसा सीज करेगी कि फिर वहां से डाउनफॉल भी होने लगता है। Its kinetic energy is completely converted into potential energy when the pebble reaches its maximum height. तो एक आखिरी हद होगी जहां पे वो पत्थर ढेला पेबल पहुंचेगा, और वहां पे टोटल उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी पोटेंशियल में मैक्सिमम हाइट पे। अब लेकिन वो फ्रीली है तो फिर क्या होगा, नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज देन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब वो पत्थर अपने आप नीचे धीरे आएगा तेजी से, while coming down, नीचे आने की तरफ, and then potential energy is completely converted to kinetic energy। और जमीन पे आते हुए क्या होगा, और इसका रफ्तार बढ़ता जाएगा, यानी हाइट कम होती जाएगी, हाइट का कम होना, पोटेंशियल का कम होना, और जमीन की तरफ तेजी से बढ़ना, यानी काइनेटिक का बढ़ना, है ना। तो नीचे आएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और जब वो सबसे ऊपर गया था मैक्सिमम हाइट पे, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। In what way does the temperature of water at the bottom of waterfall differ from the temperature at the top? किस तरीके से जो पानी का टेम्परेचर है बॉटम यानी नीचे वाटरफॉल के, वो ऊपर के पानी से बिल्कुल अलग होता है, एक्सप्लेन करो रीजन। When the water falls from the height, जब किसी ऊंचाई से पानी गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी stored in water at height changes into kinetic energy। अब झील का पानी है, ऊपर से झरना वरना बह रहा है भाई, ऊपर से पानी नीचे को गिर रहा है, तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी, नीचे को आते हुए काइनेटिक एनर्जी। ऑन रीचिंग ग्राउंड, जब ग्राउंड पे आ रहा है तो पार्ट काइनेटिक एनर्जी वाटर का चेंज कर जा रहा है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर। उसी की वजह से क्या होता है, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो नीचे का टेम्परेचर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऊपर का। नेम द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज। तो बताना है कि किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैन चेंज ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। वही अपना वो टंकी में जो पानी है उसको ले लो, चाहे फिर कोई पत्थर है ऊपर से गिर रहा है उसको ले लो, चाहे रनिंग रिवर को ले लो, किसी को भी ले लो, तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चेंज होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। नेम द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विच इज पुट टू यूज। तो कौन सा फॉर्म मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल में लाया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का वो फॉर्म है जिसको इस्तेमाल में लाया जाता है, इज यूज इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। नेम 6 डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, सिर्फ काइनेटिक पोटेंशियल नहीं है, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, एनर्जी कैन एग्जिस्ट इन सेवरल फॉर्म, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी एग्जिस्ट करता है, और वो बदलता भी अपना फॉर्म, में चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। जैसे बिजली अपने घर में बल्ब जला देते हैं तो रोशनी में कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक के लिए स्टेट द एनर्जी चेंजेस दैट ऑकर इन। तो बताना है कि कौन सा एनर्जी चेंज ऑकर हो रहा है। अनवाइंडिंग ऑफ अ वॉच स्प्रिंग, यानी कि अनवाइंड कर रहे हो आप किसी वॉच के स्प्रिंग को।
वॉच स्प्रिंग का मतलब होता है वही चाबी देने वाली जो घड़ी है ना भैया, उसको अनवाइंड करो। एक होता है वाइंड करना यानी कि चाबी देना, और एक उल्टा कर रहे हो आप, तो क्या होगा, ऐसे में पोटेंशियल एनर्जी जो है स्प्रिंग की कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अ लोडेड ट्रक व्हेन स्टार्टेड एंड सेट इन मोशन, तो लोडेड ट्रक है, खड़ा था एक जगह पे, अब मोशन में उसको कन्वर्ट किया गया। भैया तेल पेट्रोल कुछ तो मोबिल जल रहा होगा, उसी से इंजन को जो है ताकत मिल रही होगी, तो इसमें केमिकल एनर्जी डीजल या पेट्रोल का कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। कार जा रही है गोइंग अप हिल, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। इसकी इंजन बंद होगा तो बड़ी तेजी से नीचे आएगा। फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन लीव्स, फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की बहुत जरूरत है, यानी लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, तो चार्जिंग बैटरी का कैसे करते हो, इलेक्ट्रिक सॉकेट में, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला सॉकेट लगा के करते हो, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि बैटरी में केमिकल है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी चेंज होती है हीट एनर्जी में, जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, माचिस जलाते हो, तो इसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी हीट और लाइट एनर्जी दोनों में कन्वर्ट होती है, हीट भी प्रोड्यूस होता है। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, जो पटाखे वगैरह है वो फोड़ रहे हो, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है हीट में, लाइट और साउंड एनर्जी में। तीनों ही एनर्जी निकलती है ना, जब वो पटाखे वगैरह फूटते हैं तो हीट भी निकलता है, साउंड और वो भी निकलता है। स्टेट द एनर्जी चेंजेस इन द फॉलोइंग केसेस व्हाइल इन यूज, जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग इन सब चीजों का, इंस्ट्रूमेंट का, तो किस तरीके से एनर्जी चेंज होती है। लाउड स्पीकर यार आजा, डीजे बजा, तो डीजे बजा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और वो चेंज हो रही है साउंड एनर्जी में। स्टीम इंजन चल रहा है तो हीट एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी में। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वॉशिंग मशीन क्या करता है भाई, तो वॉशिंग मशीन जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करता है। फिर ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब, जो जलता हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में चेंज करेगा। और बर्निंग कोल यानी जलता हुआ कोयला, वो केमिकल एनर्जी है, उसके अंदर कार्बन है और वो जलेगा तो हीट में चेंज होगा। इसके अलावा सोलर सेल, सोलर सेल क्या करेगा, वो धूप से चार्ज होने वाला सेल है भाई, जैसे वो सैमसंग गुरु में आया था, है ना, उसके बैक पे लगा हुआ था सोलर लगा हुआ था। तो ये जो सोलर सेल होता है ना, इसमें लाइट एनर्जी चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बायोगैस बर्नर क्या करता है, इसमें केमिकल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है। एन इलेक्ट्रिक सेल इन अ सर्किट, सर्किट में अगर इलेक्ट्रिक सेल लगा हुआ है तो उसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक सेल यानी उसमें केमिकल एनर्जी है, तो सर्किट को क्या देगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, तो केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पेट्रोल इंजन रनिंग कार, इसको पेट्रोल इंजन को चलाओगे तो क्या हो जाएगा, वही केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक आयरन, आयरन है प्रेस करने वाला, कपड़े प्रेस करने वाला आयरन है आपका, इलेक्ट्रिक आयरन, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बिजली लगाते हो और हीट गर्म हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। सीलिंग फैन, पंखा, तो पंखे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, गोल गोल घूमता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। नेम द प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी, तो किस प्रोसेस से, किस तरीके से जो है कि बिजली लिया जाता है न्यूक्लियर एनर्जी से, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्या ये संभव है, टू कन्वर्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कंप्लीटली इनटू अनदर यूजफुल फॉर्म, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को पूरी तरह से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, यूजफुल में कन्वर्ट करना क्या पॉसिबल है, ना बाबा ना, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि हमेशा कुछ पार्ट एनर्जी का डिसिपिएट हो जाएगा इन्वायरमेंट में ही, इन द फॉर्म ऑफ हीट विच इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, और वो खो जाएगा सराउंडिंग के अंदर, टोटल कन्वर्जन कभी नहीं हो पाता। व्हाट इज द डिग्रेडेड एनर्जी, अब ये डिग्रेडेड एनर्जी क्या है, इसी का और एक्सप्लेनेशन है 28 वाले का ही। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, डिजायर्ड फॉर्म में, एंटायर एनर्जी डज नॉट चेंज, पूरी एनर्जी चेंज नहीं होती है, इनटू द डिजायर्ड फॉर्म, डिजायर्ड फॉर्म में मतलब जिसमें हम चाहते हैं बदलना। अ पार्ट ऑफ एनर्जी चेंजेस आइदर टू सम अदर अनडिजायरेबल फॉर्म, एक हिस्सा एनर्जी का बदल जाता है कुछ अनडिजायरेबल फॉर्म में, यूजुअली हीट में ड्यू टू फ्रिक्शन वगैरह की वजह से, या फिर उसका एक हिस्सा जो है लॉस्ट हो जाता है टू द सराउंडिंग वगैरह से।
ड्यू टू रेडिएशन एंड बिकम्स यूजलेस, और वो किसी इस्तेमाल का नहीं होता है। कहीं पे भी आग जलाओ, क्या पूरी आग तुमको मिलती है? नहीं, पूरा इन्वायरमेंट में फैल रही है। दिस कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू अनडिजायरेबल फॉर्म, तो ये जो कन्वर्जन है अनडिजायरेबल फॉर्म में, यानी हमको नहीं मिल रहा है, यानी पूरी हीट हमको क्यों चाहिए थी? खाली जलाने के लिए चाहिए थी, पानी उबालने के लिए चाहिए थी, इधर उधर भी हीट जा रही है। तो यही जो अनडिजायरेबल फॉर्म में इधर उधर चला जा रहा है एनर्जी, हीट में, लाइट में चला जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है? डिसिपेशन है एनर्जी का। सिंस दिस एनर्जी पार्ट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल टू अस, तो ये जो पार्ट है ना एनर्जी का, ये हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं डिग्रेडेड एनर्जी। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू मीन बाय डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी? डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? तो डिग्रेडेशन क्या है एनर्जी का? जो अभी बोले वो डिसिपेशन देखा है ना, वही से डिग्रेडेशन होगा। एक्सप्लेन इट बाय टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ योर डेली लाइफ। चलो ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया तो भी देख लो। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी, जब एनर्जी को हम लोग बदल रहे होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, the entire energy does not change into the desired form. A part of energy changes either to some undesirable form. यानी कि वो यूजुअली हीट में चेंज हो जाता है, फ्रिक्शन वगैरह की वजह से साउंड में चेंज हो जाएगा, स्मोक धुएं में चेंज हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और अ पार्ट इज लॉस्ट, या फिर कोई हिस्सा उसका खो जाएगा सराउंडिंग में ड्यू टू रेडिएशन, और वो यूजलेस है। यही कन्वर्जन जो है कहलाता है डिसिपेशन ऑफ एनर्जी या डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, जैसे 29 था वैसे ही 30। अब यहाँ पे देखो ये पार्ट हम लोगों को अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो इसीलिए इसको डिग्रेडेड एनर्जी कहा जाता है। एग्जाम्पल क्या है देखो, व्हेन अ व्हीकल इज रन बाय यूजिंग द केमिकल एनर्जी, जब कोई ईंधन का इस्तेमाल करके आप चलाते हो किसी व्हीकल को ऑफ इट्स फ्यूल, अ मेजर पार्ट इज वेस्टेड एज हीट एंड साउंड, तो हीट और साउंड में बहुत एक बड़ा हिस्सा तेल का बर्बाद हो जाता है। ओनली अ पार्ट, उसका बस एक हिस्सा चेंज होता है यूजफुल मैकेनिकल एनर्जी में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द कन्वर्जन ऑफ पार्ट ऑफ एनर्जी इनटू एन अनडिजायरेबल फॉर्म, अभी देखा डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी है। इसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अ बॉडी एट हाइट, हाइट पे है भाई, ऊंचाई पे है, जमीन से हट के, तो हाइट का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और कहीं वेलोसिटी यानी स्पीड में है तो उसका मतलब क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी। इन इलेक्ट्रिक सेल while in use the change in energy, इलेक्ट्रिक सेल वो जो टीवी के रिमोट वगैरह में लगा है तो केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक्स